शिव तांडव का हिंदी रूपांतरण का पाठ करने जा रहे हैं। यह शिव तांडव हमारे नाना साहब को अधिक प्रिय है। आइए हम सभी इसका आनंद लें। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, माथे गंगे का कले में जिनके सज रहा है हार, विष्णु भुजंग का डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विनंदनी के वंदनी आनंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल है वही जनक जन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यज्ञ जपे सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विशेष हैं अशेष हैं प्रशेष हैं विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। विनेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वही के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। हर हर महादेव। आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम। बहुत ही सुंदर। चलिए अब हम लोग चलते हैं ज्ञान सागर की तरफ है और चर्चा के लिए हम प्रोफेसर मंडल सर को निवेदन करेंगे, जो कि साहब के शैक्षणिक गुरु भी रह चुके हैं। मंच टकाने का प्रयास करेंगे और हम लोग का मार्ग शिव शिष्टता का प्रशस्त करें। भैया के लिए विषय होगा कैसे आया तीर सूत्र। सुनते हैं। सुनते हैं प्रोफेसर मंडल सर से तीन सूत्र कैसे साहब को मिला, इस पर सर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। एक मिनट यही वाला लगा जा रहा है, आदमी जा रहा है। बैठिए सर, अंकल यही दीजिए ना, ये वाला सुनिए ना। हाँ यही दे दीजिए भाई, में लगा के दीजिए, हटाइए सब बोल लेंगे। इसमें लगा कर दो ना, इसको ऐसा दो ना। हां पहले स्टैंड लगा दो, अच्छा से लगा दो। ये सब पहले नीचे ना करे, बोल लेंगे नहीं, छोड़ दीजिए, हो जाएगा हो जाएगा। अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री हनुमानंद जी और इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम है। यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में। बड़े भाग्यशाली हम आप हैं। हम उसको कर देना, छोड़ दीजिए। हाँ मोबाइल सेट करना कि सदियों से जिस महादेव के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि वे गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उस जगत गुरु शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने का कैसे जुड़ेंगे, जुड़कर क्या करेंगे, क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, ये राह बताने वाला
10,000 साल के इतिहास में पहली बार हमारे साहब श्री हरिनानंद जी हैं। हमारे साहब श्री हरिनानंद जी ने कहा कि यह शिव की शिष्यता एक सोच है, एक सोच है। सोच को बदलिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, नजरों को बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे। आज तक का इतिहास बताता है कि गुरु और शिष्य, गुरु अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर के ज्ञान को अपने शिष्य में उतारकर अपने जैसा बनाने का दायित्व लेते हैं। शिष्य गुरु से लेता है। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध प्रेम का संबंध होता है। अब देखिए, सोच को बदलिए। हमारे विद्यार्थी थे तो श्मशान में, कब्रिस्तान में साधना किया करता था और चाहत एक ही होती थी चमत्कार सीखने की। 1974 की आधी रात आपके आरा के गांगी श्मशान में एक नई सोच ने जन्म दिया, जिसके बारे में हम आप सोचते ही नहीं हैं। उन्नीस 1974 की वो आधी रात गंगा के तट पर बैठे सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े स्वनाम धन्य गुरुओं, जगत गुरुओं, औघड़ों, तांत्रिकों के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। मिला क्या? मिली हताशा, मिली निराशा। मन में ख्याल आया, एक विचार आया कि सारे शरीरधारी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता है, और बचपन में घर में सुना हुआ, पिताजी कहा करते थे, माँ को कहा करते थे कि भारतवर्ष में शिव को, महादेव को भगवान कहा जाता है। और श्लोक जो बचपन में पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। तो साहब ने उसी क्षण यह एक सोच अपने अंदर पैदा किया कि आज से हम सीखेंगे महादेव तो आपसे सीखेंगे। एक सोच पैदा किया कि अगर शरीरधारी आदमी गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, सोच को उलट दिया। आज तक हम आप भगवान के गुरु के बंधनों में चलते थे, साहब ने गुरु को ही शर्तों में बांध दिया। कहा कि देखिए, हम बहुत धोखा खाए हुए आदमी हैं, आदमी के रूप में आइएगा आपको गुरु नहीं मानेंगे, आसमान से उतरिएगा मेरे सामने में महादेव के रूप में जो फोटो में दिखते हो, आपको गुरु नहीं मानेंगे। और तीसरी शर्त कि आज तक जो गुरुओं से सीखा है नहीं करेंगे। अब आप जो बताइएगा, हमसे जो कराना है कराइए, हमको कुछ आता होता नहीं है। अब आप सोचिए, आज तक हम लोगों के गुरु जी ने कहा लहसुन छोड़ के आओ, प्याज छोड़ के आओ, हई छोड़ के आओ, हव छोड़ के आओ, रोजे नहाओ तब तुमको चेला बनाएंगे। और साहब ने कहा कि हम आपको गुरु मान लिए हैं, लेकिन हमारा 3 गो शर्त है। सोच बदल गई। जो आदमी घंटों बैठ करके माला जपता था, क्रियाएं करता था, योग करता था, सब बंद। आप उस पीड़ा का अंदाज लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। एक मामूल सी आदत है कि रोज सवेरे चाय अगर नहीं मिलती है तो आपको छटपटाहट होने लगती है। और जो आदमी घंटों बैठकर माला जपता था, श्मशान में जा रहा था, छोड़ दिया तो उसकी क्या पीड़ा होगी। और कोई राह बताने वाला नहीं है, कहाँ जाए। ये जो एक ऐसी तड़प थी अंदर में, एक ऐसी प्यास उनके अंदर पैदा हुई।
और नतीजा उन्हीं की शर्तों पर पहली बार न आसमान से कोई उनके सामने उतरा, ना कोई आदमी आया, ना कान में मंत्र दिया, सांस पर नमः शिवाय मंत्र आया और चीख उठे कि रे 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 यह न खोजत रहनी। देखिए सोच बदला और एक नई विधा का जन्म हुआ। क्या साहब कहा करते थे कि खेला केवल सोच का है, शिव की शिष्यता एक सोच है। क्या सोच है कि आज से सीखूंगा तो तुम्हें से सीखूंगा, ये महत्वपूर्ण सोच है। सीखूंगा, यहाँ आप कौन बन के गए हैं, आपकी पहचान कौन है, हु आर यू, कौन हो तुम, किसी के पति, किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी का दोस्त, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम आस्तिक हो, तुम नास्तिक हो, तुम शाकाहारी हो, तुम। साहब ने कहा ये देखिए ये दृष्टि है। साहब ने देखा, हमारे ऋषियों ने देखा, जतो जीव ततो शिव, वो शिव तो कण कण में व्याप्त है। और इसलिए साहब ने कहा कि वो जगत का गुरु है। इसका माने दुनिया का एक एक आदमी, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, शिव को अपना गुरु बना सकता है। ये है दृष्टि। आज तक हमने लोगों को देखा, आज भी वही देख रहे हैं। ये कौन है तो मेरी बेटी, ये मेरी माँ, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा घर, ये मेरा जूता, ये मेरा चप्पल। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक बांका में थे, मोनू बाबू, अग्निवानंद जी साहब के जो छोटे बेटे में, उन्होंने वहां देखा एक आदमी चप्पल, हवाई चप्पल को छाती में ऐसे लिए हुए और बाहर जा रहा था। कहा, उन्होंने क्या कहा कि आपको अपने चप्पल से इतना प्यार है, क्या महादेव से उतना प्यार है? उतना भी प्यार है। जरा सोच को बदलिए ना, सोच को बदलिए। और शिव शिष्यता यहीं से जन्म लेती है। और इस शिव शिष्यता में आपके पास जहां से इसने जन्म लिया है, उस साहब श्री हरिमानंद जी को महादेव ने देखा नहीं, सोचा, उनको कहा कि सीखेंगे तुम इसे, सीखेंगे बहुत होगा, कुछ नहीं मिलेगा तो बर्बाद होंगे, लेकिन लोग कहेगा ना कि महादेव महादेव करते करते मर गया। मर के भी महादेव महादेव लोगों के मुंह से निकलवा देंगे। और दूसरी घटना महत्वपूर्ण, 75 में उनको नमः शिवाय मिला। 82 में कुछ लोगों ने संदेह किया और कहा कि चलिए महादेव को प्रसाद चढ़ाइए। महादेव को प्रसाद चढ़ाने गए, कोई अंतर मंत्र नहीं जानते थे, कोई महादेव का ध्यान नहीं किया। जाके सीधे शिवलिंग के पास जाके क्या कहा, मधेपुरा की घटना, आज भी वो पंडा जीवित है, हम लोग गए थे, मिले थे। जाके क्या कहा, बुढ़ाऊ इज्जत रखियो। और लोगों ने देखा कि 50 रसगुल्ला चढ़ाया गया था, 15 को गायब हो गया और बाकी को ब्लेड से किसी ने काट दिया था। ये करिश्मा हुआ। नहीं देखा वहां महादेव को, उन्होंने महादेव को कहा और जो कहा महादेव ने पूरा कर दिया। तीसरी घटना हुई बेगूसराय में। रातों साहब पूजा कर रहे थे, भगवती की पूजा में विलीन। साहब बाहर बैठे हैं, सुबह का समय, सूरज निकला नहीं है, निकलने को है। मन में आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज आ रही है, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। जवाब देते हैं कि जो मैं करता हूँ वही कहता हूँ। आवाज ने कहा सत्य बोलते हो, इन्होंने कहा झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं। क्या करते क्या हो? इन्होंने जवाब दिया कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। करने के लिए क्या कहते हो? और तब चुप हो गए। देखिए यहाँ भी उन्होंने महादेव को देखा नहीं। बात हो रही है, तुम जो करते हो कहते नहीं हो, जो करते हो वही करने को कहो। एक दिशा मिल गई, सत्य प्रकाशित हो गया। साहब कहते हैं
कि एक क्षण में मुझको पता चल गया कि ये ज्ञान क्या है, ये गुरु क्या है, ये यंत्र क्या है, ये मंत्र क्या है, सारा कुछ एक क्षण के करुणांश में समझ में आ गया। और तब चल पड़ा। क्या चल पड़ा? मूल मंत्र एक ही है जो किताबों में आया है, मुझ शिव गुरु की दया, मुझ शिव शिव गुरु की दया को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा बताई गई विधा, हरेंद्र को बताई गई विधा गुरु की दया की उपलब्धि का मार्ग है। गुरु की दया वो शक्ति है, गुरु के परमात्मा की वो शक्ति है जो जीव को शिव बनाती है। इसी को अनुग्रह भाव कहा गया, दया भाव कहा गया, गुरु भाव कहा गया। नाम अलग अलग है, काम एक ही है। वह आपके लौकिक पारलौकिक सारे मनोरथों को पूरा करता है। वह गुरु की दया आपको, क्या बोले, आपके सारे कर्म फलों को तोड़ने की ताकत रखता है। वह गुरु की दया आपके जीवन जीने की कला सिखाता है। कला यानी तलवार चलाइए, दूसरों को मारिए, काटिए, खुद मत कट जाइए, ये है कला। तो जीवन कैसे जिया जाए? कर भला तो हो भला, भला का उल्टा लाभ होता है, दया का उल्टा याद होता है। आप दूसरे को जो दीजिएगा वही आपको मिलेगा। क्या दीजिएगा? क्या है आपके पास में? आप क्या है? आप शिव की दुनिया में नहीं है, आपकी दुनिया में शिव, आप शिव की दुनिया में हैं, आपकी दुनिया में शिव नहीं है। आपकी दुनिया में बेटा है, पति है, पत्नी है, मान है, सम्मान है, अपमान है। लेकिन साहब ने कहा अपनी दुनिया में शिव को शामिल करो। कैसे शामिल करोगे? अरे थोड़ा उसे दया मांग लो। उन्होंने तो गणित बना के दे दिया कि 16 घंटा 24 घंटे में 4 घंटा महादेव को दे दो, 8 घंटा सो लो, बाकी या समय है तुम अपना दुनियावी काम करो। और नंबर अंतिम बात व्यवहारिक उदाहरण से समझ लें। साहब जब पटना में हाकिम थे, अपने ऑफिस के एक किरानी को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। वो आदमी आया, पाँव पकड़ लिया कि जब तक आप मेरा ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे हम आपका पाँव नहीं छोड़ेंगे। साहब ने बहुत कहा कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहा कि नहीं, जब तक आप मेरा ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे नहीं छोड़ेंगे। साहब ने पाकिट से निकाला 2 रुपया, कहा जाइए पान ले आइए, तो 2 खिली पान खरीद के लिए नहीं गया। 6 साल तक वो ट्रांसफर नहीं हुआ। क्या सीख मिली? यदि उसने उस आदेश को मान लिया होता तो उसका ट्रांसफर रुक जाता। यानी गुरु के आदेश में ताकत है, साहब के आदेश में ताकत है। साहब ने रास्ता दिखाया, 3 सूत्र दिया, उस सूत्र को ईमानदारी से करिए। नीलम दीदी ने आपको वचन दिया है कि जो दूसरों के दिलों में शिव गुरु की शिष्यता का दिया ईमानदारी से चलाएगा, मैं उसके मार्ग में आने वाले कांटों को चुनूंगी और छाया की तरह उसके साथ रहूंगी। साहब ने कहा आप इस काम को ईमानदारी से करें। किस काम को? लोगों के दिलों में शिव गुरु की शिष्यता का दिया जलाने का काम। न पद के लिए, न पैसा के लिए, न सम्मान के लिए, मात्र इसलिए कि इस आदमी के जीवन में शिव की शिष्यता का दिया जले, इसका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। महादेव नहीं देगा तो मैं शिव शिष्य हरिनानंद आपको वादा करता हूँ, मैं आपको वो हर चीज दूंगा जिसमें आपका लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। यही है शिव शिष्यता का उद्भव, विकास और अंजाम। शिव की शिष्यता वो धारा है, वो पवित्र धारा है जो निरंतर बहती जा रही है और गुरु की दया की अनंत गहराइयों में मिलती जा रही है। हमारा और आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है और वह उद्देश्य है साहब दीदी के इस संकल्प को लोगों के दिलों में शिव शिष्यता का दिया जलाना है, ताकि हर व्यक्ति का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। इस काम को हम आप करेंगे गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से करने का संकल्प यहाँ से लेकर जाएं और इस काम को
करने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये आयोजन भी किया है कि हम संकल्प करें और एक दूसरे के साथ मिलकर, जब गुरु एक है, उद्देश्य एक है, रास्ता एक है, तो हम मिलकर चलें। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अगर है तो सबको भूल जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में प्रणाम। चलिए, बहुत ही सुंदर है। अभी हम लोग आदरणीय गुरु भाई प्रोफेसर मंडल सर से सुनने का प्रयास किए, जो कि बहुत समय साहब के साथ इन्होंने बिताया। सर कहते थे कि साहब से मैं अक्सर सुना करता था कि मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र इज नॉट मिजाज इज अप। चलते हैं अब एक भजन की तरफ है, और भजन के लिए आदरणीय गुरु भाई सतीश जी से निवेदन गाने का प्रयास करेंगे। साहब बहुत कुछ कह के गए हैं, एक एक बिंदु पकड़े तो काम हो जाएगा। साहब श्री की इच्छा, जन जन ले शिव गुरु से दीक्षा। हम सब साहब के संकल्प में सहभागी बने, अपना जीवन सफल बनाए, ये मौका न गंवाने दें। चलिए सुनते एक भजन भैया से, सुंदर सा, छोटा सा, प्यारा सा। सबसे पहले मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात साहब दीदी को मेरा प्रणाम है, और आज की इस संगोष्ठी में जितने भी मेरे भाई बहन बूढ़े बुजुर्ग उपस्थित हैं, सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। देखिए, मैं भजन गायक नहीं हूँ और न मेरा पेशा है। जब से शिव को गुरु माने, साहब दीदी से जुड़ा हुआ, तो कुछ गाने लगे, मात्र इसी उद्देश्य से कि लोग भजन सुन के भी शिव के शिष्य हो जाए। तो देखिए, बक्सर जो है आरा जिला से ही कट के बना है, भोजपुरी भाषा है। तो आप लोग एक छोटा सा भोजपुरी भजन सुना रहे हैं। देखिए, मौका जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो नहीं बनाए हैं बना ले, और जो बनाए हैं वो साहब के विचारों पर चले। हरिंदर के कहल कहतनी हम, साहब के कहल शिव शिष्य परिवार में एक ही है जिसका नाम है हरिंद्रा। ऐसे किसी को कोई साहब कह दे तो कह देने से नहीं हो जाएगा। और साहब अंत में आपको अंतिम संगोष्ठी जो रांची में हुआ, वो कहे कि साहब का अर्थ क्या है। साहब उसी ईश्वर का नाम है, जो कि आपने चर्चा के माध्यम से गुरु भाई से सुना कि साहब किसको कहा जाए। साहब के कहल कहतनी हम, गुरु बना लो भोला के दुख दूर हो जाए। न जाने जीवन में मौका आई ना आए, गुरु बना लो भोला के दुख दूर हो जाए। न जाने जीवन में मौका आई ना आए।
चलिए बहुत ही सुंदर। अब आगे चलते हैं, पुनः ज्ञान सागर की तरफ है और चर्चा के लिए आदरणीय गुरु भाई मोनू भैया से निवेदन होगा मंच तक आने का प्रयास करेंगे। हम भैया से आग्रह करेंगे मंचासीन हो और अपनी आशीर्वचन से हम सबको का मार्ग शिव शिष्टता का प्रशस्त करने का प्रयास करें। एक सूचना आई है, चंदा गुरु वाहन जो राजा बाजार की हैं उनसे मिलने के लिए अनुगुरु वाहन बुला रही हैं। अनुगुरु वाहन से वो संपर्क बना लें। हेलो बोलिए ना, मुझे इसका स्विच ऑफ इसका स्विच कर दीजिए।
चलिए आवाज चलिए। चलिए, आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार करिए। और जो कार्यकर्ता लोग हैं वो भी बैठ जाइए, क्योंकि आप खड़े हैं तो लोग भी खड़े हो जाते हैं आपको देख करके। अभी मैं सुन रहा था, नीचे बैठा हुआ था, काफी सारी बातें सुनने को मिली। अभी संचालक गुरु भाई भी बोल रहे थे चलते हैं ज्ञान सागर की तरफ। अच्छा, ज्ञान का सागर कौन हो सकता है मालूम है आप लोगों को? कौन हो सकता है? महादेव के अलावा तो कोई होगा नहीं। कहते हैं ज्ञान निक्षेप तू शंकरात, यानी तुम ज्ञान देते हो इसीलिए शंकर हो। वो ज्ञान देते, ज्ञान मतलब होता है समझ। अच्छा, किसको पता है ज्ञान क्या होता है? जरा एक बार हाथ उठाइए वो देखें। सबको पता है? सबका पता है आपको? जब मालूम है तो कभी अपने बच्चा को मेला ले गए हैं घुमाने के लिए? नहीं गए होंगे। 4 साल का छोटा बच्चा, 5 साल का, मेला में जब प्लास्टिक का गाड़ी देखता है तो कितना हल्ला करता है कि मम्मी हमको कोई गाड़ी चाहिए तो चाहिए। नहीं, उसमें चाबी देने वाली गाड़ी जो होती है प्लास्टिक वाली, और पूरा रोने धोने लगता है। एक बार सिंहेश्वर मेला में हम भी बड़ा रोए धोए थे। साहब उस समय मेला मजिस्ट्रेट हुआ करते थे सिंहेश्वर मधेपुरा में, तो हम भी घोड़ा छितरा के धूल में लौट गए कि पापा हमको गाड़ी चाहिए तो चाहिए कि साहब अपने ऑर्डरली को बोले कह रहे जाओ दिलवाओ यार, माथा खराब किए हुए 2 घंटा से मनु बाबू रो रहे हैं, सो रो रहे हैं, जाओ गाड़ी दिलवा दो इनको। आधा घंटा बाद गाड़ी हम खरीद लिए। उस समय जगन्नाथ उनके ऑर्डरली हुआ करते थे, तो गाड़ी खरीद के मैं प्रसन्न हो गया। चाबी देता गया, गाड़ी चलती गई। अब जब मैट्रिक पास कर गए तो हम कभी गाड़ी के लिए हल्ला नहीं किए, प्लास्टिक वाला गाड़ी के लिए। आपका बच्चा लोग जब 5 साल का छोटा रहता है, 6 साल का, तो खूब हल्ला करेगा, लेकिन जब मैट्रिक पास कर जाए ना तो उसको वो प्लास्टिक का गाड़ी फिर से खरीद के दीजिए। बोली कि लो बाबू, बच्चा में तुम बहुत हल्ला करता था, लो क्या कहते दूर मम्मी इसका हम क्या करेंगे। क्या हो गया बच्चा को? उसको ज्ञान आ गया कि प्लास्टिक की गाड़ी से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। उसकी बात में ये, उसके दिमाग में ये समझ पैदा हो गई कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, यानी जितनी चाबी भरनी है उतनी ही चलना है उसको। हमको और आपको भी इस जगत में जितनी चाबी महादेव ने भर रखी है उतना ही चलना है। तो चलना किधर है ये सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? कि जानवर की तरह इस धरती पर आए हैं, हम और आप रहेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, खाएंगे और इस धरती से चले जाएंगे। कुत्ता भी यही करता है और मोनू बाबू भी यही करेंगे, तो कुतवा और मोनू बाबू में क्या फर्क रहेगा? धन भाग मानुष तन पावा, तुलसी जी लिखा है ना। ये जो इंसान का शरीर मिला है, कुछ आपने बहुत बढ़िया किया है तब मिला होगा, तो कोशिश होनी चाहिए ना कि इसका सही उपयोग हो। और साहब ने इस ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में इतना सुंदर काम किया कि हमारे आपके जीवन में, इस आपाधापी में, इस परेशानियों के जीवन में, दुखों से भरे जीवन में शिव को लाके रख दिया। महादेव महादेव अब हम और आप करते हैं और चलते हैं अपने गुरु शिव की तरफ, रास्ते पर उनके। अभी मैं वहां गेट पर खड़ा था तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे होंगे, जो लोग नहीं होंगे शिव जी से बात कर रहे होंगे कि आपस में बतिया रहे थे कि लोग किसको गुरु मान ले, महादेव तो दिखबे नहीं करता है। तो मैं वहां सुन रहा था, कुछ मीडिया बंधु भी लोग वहां खड़े थे, तो मैं तो कुछ बोला नहीं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। महादेव दिखबे नहीं करता है तो किसको गुरु बने ले? महादेव नहीं दिखता है। अभी बताइए तो, जब दुनिया का सारा दरवाजा बंद हो जाता है तो महादेव के अलावा और कोई नहीं दिखता है। जब डॉक्टर कह देता है कि अब कोई उपाय नहीं है, दवाई काम नहीं कर रहा है शरीर में, तब कौन दिखता है? महादेव के अलावा कोई नहीं दिखता है। नहीं कैसे दिखेगा? वो दिखेगा। किसको किसको महादेव को देखना है बताइए जरा, हाथ उठाइए तो। देखना है? चलिए आप लोग को महादेव दिखाते हैं। सही में देखना है ना? चलिए, आपको ये काम करना होगा उसके लिए।
महादेव को देखना है तो हरिंद्रानंद जी जैसी, दीदी नीलम आनंद जैसी सोच और जितना प्यार उन्होंने अपने महादेव को किया है, उतना अगर आप कर सकते हैं, महादेव जब चाहिएगा तब दिखेगा, जिस दिन चाहिएगा उस दिन दिखेगा आपको। आप देखने के लिए तैयार तो होइए, तैयार होइए। अभी कुछ गुरु बहनें बोल रही थी, यहाँ से मैं सुन रहा था, ये लोग कहते हैं कि साहब श्री हरिनारायण जी कौन है। ये तो वही बात हो गया कि जो बाप तुमको पैदा किया उसी को तुम भुला गए। तो इसके लिए अपने बिहार में वो शब्द है, मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ लीजिए। पूरे विश्व में कोई भी शिव का शिष्य होगा, साहब ने कहा है वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तो संबंध तो पहले से बना रखे हैं हमने और आपने, कुछ करना थोड़ी है। दीदी नीलमानंद से तो संबंध जब से आप शिव को अपने मन में लेके आए, जिस समय आपका मन इस बात को समझा कि वो शिव मेरे गुरु में, आपका रिश्ता तो साहब से ही जुड़ गया। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि 3 सूत्र करने से मन साहब से जुड़ जाता है। 3 सूत्र करने से तो मन आपका साहब से नहीं जुड़ेगा, 3 सूत्र करने से आपका मन शिव से जुड़ेगा, और जैसे ही आपका मन शिव से जुड़ेगा आप साहब से अलग हो ही नहीं सकते। ये उनकी विचारधारा है। ये दिए गए 3 सूत्र आपको शिव से जोड़ने के लिए है, साहब से जोड़ने के लिए नहीं है। साहब से तो आप जुड़े हुए ही हैं भैया। आप जिस समय ये सोचते हैं कि शिव, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, साहब से तो आप ऐसे ही जुड़ गए। क्योंकि एक बात किसने कही है सबसे पहले, साहब ने कही है, दीदी ने कही है, तो आपको उनसे जुड़े हुए हैं। साहब दीदी का फोटो यहाँ पीछे लगा हुआ है, देख रहे हैं ना आप। ये फोटोआ को बोलिए, ये साहब दीदी 10 रुपए दे दीजिए, साहब 10 रुपए दे दीजिए। फोटोआ को 10 रुपए नहीं देगा तो क्या करें? मेरे बाप का फोटो है, आपके बाप का फोटो है, निकाल के बाहर बिक दे, ऐसा तो नहीं कर सकते। ये तो श्रद्धा और सम्मान की चीजें, हमेशा श्रद्धा और सम्मान हमको और आपको देना है। इन्होंने हमारे आपके इस व्यस्तम जीवन में, इस दुख भरे जीवन में हमको और आपको थोड़ी खुशियां दी हैं, तो आपकी इनायतें, आपके कर्म, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। आपने हमारे जीवन में महादेव को ले आकर रख दिया। अब जो हम लोग परेशानी में रहते थे, अब हमारा और आपका जीवन भी आनंदित हो गया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है? कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी बात अभी बोल रहे थे, बिल्कुल उनको करने की कोशिश होनी चाहिए। शिव चर्चा में हम लोग बैठे हैं, यहाँ तो संगोष्ठी चल रही है, बैठे हैं हम और आप, लेकिन इस संगोष्ठी में जो बात बोली जा रही है, मनवा में बैठ रहा है कि नहीं, इसको मन में बिठाइए। नहीं तो ऐसे ही हम लोग आएंगे, भीड़ लगाएंगे और चले जाएंगे। भीड़ लगाने से कोई शिव का शिष्य नहीं होता। मन में शिव के प्रति प्रेम पैदा हो जाए, साहब की बातों को अपने भीतर उतारिए, आत्मसात करिए। साहब और जैसे हम और आप महादेव को सामने रखते हैं ना कि शिव मेरे गुरु हैं, किसी की बात मत सुनिए साहब और दीदी के अलावा। एक बार मैं पटना में पहले टमटम चलता था, बेली रोड से चलता था चिड़ियाखाना। एक बार टमटम में हमको शौक चढ़ा बैठने का, तो टमटम वाले से घर से साहब का क्वार्टर यही था बेली रोड में, B106। तो निकले रोड पर, टमटम वाला को हाथ दिए, रोक दिया। हम बोले चिड़ियाखाना तक चलोगे? तो बोला हाँ। उस समय 1-2 रुपया किराया होगा, याद तो नहीं है। मैं बैठ गया टमटम में, पहली बार जीवन में बैठ गया तो देखा क्या कि जो घोड़ी दौड़ रही है उसके आंख के किनारे ऐसे लगा हुआ। तो हम टमटम वाला से पूछे कि क्या लगाए हुए जी आंखों के बगल में घोड़ी को? तो बोला कि जानते हैं सर कि अगल बगल में रहेगा ना तो घोड़ी का सवारी ले कूद जाएगी गढ़ा। हम बोले अच्छा। तो बोला हाँ हटा कर दिखाए क्या? हम बोले ना हम बैठा में हटा कर दिखाए। उस समय मेरा मन समझा कि शिव शिष्यता की दुनिया में साहब ने आपको रास्ता बताया और आप उस पर चल रहे हैं, तो ऐसे लगा लीजिए। इधर साहब को रखिए, इधर दीदी को रखिए, बीच में महादेव को रखिए। सवारी और आपकी दिशा और आपकी दशा दोनों सही रहेगी। तीसरा को चौथा को सुनिएगा ना तो पगला जाइएगा। जो शिव की बात बोलता है उसकी बात सुनिए, साहब जो करते हैं सो करिए। 3 सूत्र हमको और आपको करने हैं, इतने आसान से सुलभ है, कभी भी किए जा सकते हैं। कोई भी स्थिति में हो आप करिए, करने की कोशिश करिए। चलिए आप सभी लोग धूप में बहुत देर से बैठे हैं, इसलिए आप हमको भी इजाजत दीजिए। अभी दीदी भी आएंगे और लोग भी आएंगे, आपसे बात करेंगे। कभी हम तो फुर्सत में आते जाते ही रहते हैं। ये गैसा तो दीदी के सबमिट कर। हेलो, चलिए एक ले लीजिए, चलिए फटाफट बताइए।
गुरु का चर्चा में सभी देवी देवता के भजन होना जरूरी है। अरे ब्याह में डीजे बजना जरूरी है? अभी बताइए, नहीं ना? कभी तो बोलिए ना, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। आपको गाने का मन है, गाना लीजिए भाई, लेकिन अब 3-4 घंटा का समय आपको मिलता है और गुरु का आदेश क्या है? जाओ लोगों को मुझसे जोड़ो। तो आपको गुरु के आदेश पर खड़े रहना है ना, गुरु का आदेश करना है ना। दया क्या चीज से मिलेगी? गुरु का आदेश करने से मिलेगी। गुरु का आदेश क्या है? 3 सूत्र है, 3 सूत्रों को करिएगा तो गुरु के नजदीक जाइएगा। आपके पास समय है तो आप गा लीजिए ना भाई, गाने के लिए कोई रोक थोड़ी ना है। लेकिन आप 20 को भजन गाइएगा, 4 को बजरंग बली का, 5 को फलना जी का, 5 को शिलना जी का, तो चर्चा का समय कब खत्म ही हो जाएगा आपका। क्या बात करिएगा लोगों से, आप क्या समझाइएगा? तो कोशिश करिए कि महादेव की बात करें। समय कम रहता है, जैसे अभी यहाँ समय कम है तो हम लोग धूप में बैठे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम लोग अपनी बात आप तक पहुंचाएं। लोग कहते हैं कि शिव के दुनिया में हम हैं और शिव को भगवान रूप में मानते हैं, तो क्या गुरु रूप में मानना जरूरी है? अरे भाई आपका सुने, आप सवाल सुन लीजिए ढंग से। शिव को भगवान के रूप में मानते हैं तो गुरु के रूप में मानना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन ये आप सोचिए ना, आपका बच्चा बड़ा होता है तो पढ़ाना जरूरी है? अगर है तब तो इस जीवन को चलाने के लिए भी गुरु की जरूरी है कि नहीं है? बच्चा बड़ा होता है तो पढ़ने के लिए किसके पास भेजते हैं? कलेक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब के पास, एसपी साहब के पास? नहीं, आप भेजते हैं स्कूल में, क्योंकि पढ़ाने का काम होता है शिक्षक का। ठीक वैसे ही इस जीवन को जानना है, अपने आप को समझना है। उद्देश्य विहीन जीवन जीने योग्य नहीं होता। इस जीवन के उद्देश्य को समझना है तो शिव की तरफ चलना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शिव को अपना गुरु बनाना होगा। गुरु बनाइएगा तो आप खुद ब खुद शिष्य हो जाइएगा, और शिष्य होइएगा तो गुरु अपने शिष्य की जिम्मेवारी लेते हैं। भगवान के रूप में तो सब जगह विराज रहे हैं। भगवान के रूप में तो रावण भी तपस्या कर रहे हैं 10,000 साल, तो उनको भी त्रैलोक्य का शक्ति मिल जा रहा है। लेकिन इतना ताकत होने के बाद भी रावण का असर क्या हुआ? कहानी तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या गड़बड़ हो गया रावण से? उसने महादेव से त्रैलोक्य की शक्ति तो ले ली, शक्ति को चलाने का ज्ञान में नहीं मांगा, मामला गड़बड़ा गया। आपको एगो साइकिल चाहिए, आप बोलिए मोनू बाबू एगो साइकिल दीजिए ना, मेरे पास 3,000 होगा तो हम खरीद के दे देंगे। और साइकिल चलाने का ज्ञान नहीं है तो यहाँ से मोड़ तक जाइएगा, गढ़ा है, गढ़ा में गिर जाइएगा, मुकन तोड़ लीजिएगा। तो साइकिल लेने से तो काम नहीं चलेगा, ज्ञान भी लेना होगा, समझ भी लेनी होगी। ठीक वैसे ही वो शिव तो भगवान है, ईश्वर है, लेकिन उसको अपना गुरु भी बनाइए। बचपन से सुनते आए ना हम लोग, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, यानी गुरु कौन है? तो साक्षात वही ईश्वर है, वही शिव है। तो पहले से लिखा हुआ है, हम और आप उसको बुझ में नहीं करते हैं। तो शिव को अपना गुरु बनाइए और चलिए, वो तो जगत के गुरु हैं। आप जो खाते हैं खाइए, जिसकी पूजा करते हैं करिए, जो करते हैं करिए, लेकिन उस शिव को अपना शिष्य भाव दीजिए। मनी मनी ये बोलिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, दया नहीं करिएगा। जितना मोहब्बत जितना प्यार अपने परिवार से हम और आप करते हैं, उसके सुई के नोक के बराबर भी महादेव से करने की कोशिश भी करिएगा ना, तो कमाल हो जाएगा जीवन में। साहब तो यही बोलते बोलते चले गए, दीदी यही बोलते बोलते चली गई हमारे आपके बीच से, लेकिन हमको और आपको अब उनके काम को आगे लेकर चलना है। पूरी दुनिया को अपने गुरु शिव का शिष्य बनाना है। चलिए, आप धूप में बैठे हैं, परेशान हैं, आप सबों को मेरा प्रणाम है। और लोग भी आएंगे, 10 मिनट बात करेंगे, आप इत्मीनान से बैठिए, आप सबों को मेरा प्रणाम। चलिए, अभी हम लोग भैया से बहुत कुछ सुनने का प्रयास किए, समझे और गुने, उसको फॉलो करें। आगे हम निवेदन करना चाहेंगे, दीघा विधानसभा के विधायक जी आदरणीय संजीव चौरसिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करेंगे, मंच तक आने का प्रयास करेंगे। शिव गुरु हैं, अपना मंतव्य रखने का प्रयास करेंगे। गुरु भाई संजीव चौरसिया जी से निवेदन उठाने का प्रयास करेंगे। समय सीमा 4 से 5 मिनट रहेगा भैया के लिए। सबसे पहले तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों के बीच में आने का आदरणीय लवली जी भैया और सभी शिव चर्चा से जुड़े हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, बंधुवर, एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं आप लोग के बीच में जब जाता हूँ
तो स्वाभाविक रूप से भावुक भी होता हूं कि धर्म परायण करते हुए आप लोगों को बड़ी संख्या में जगह जगह पर वो चर्चा का आयाम को जब आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और उसमें सहभागी भी बनते हैं। आदरणीय भैया जी ने भी जिन बातों को भी रखा कि वास्तव में भगवान शिव आराध्य के साथ साथ ऊर्जा देने वाले भी अगर देव कोई है तो महादेव है। मैं इसलिए भी मानता हूं कि आदरणीय दीदी जी भी जानती है इस बात को कि पहले भी अपने आदरणीय गुरु जी माननीय हरिनारायण जी जब उस समय भी बात होती थी तो बड़ा पटना का पूरे बिहार का लगभग यात्राएं जो हम निकालते हैं दीघा में, सबको ध्यान में भी है, 31 शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन उतनी बड़ी यात्राओं का जब समागम होता है, ये मानते हैं कि भगवान शिव की ही कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से, इतना बड़ा प्रतिफल से सब प्रकार से निकलता है। उसके पहले शिव चर्चा अलग अलग मंदिरों में जब होती है तो पूरे विश्व में लोग देखते हैं और आदरणीय दीदी जी ने भी सहभागिता लिया कि विदेशों में भी जब लोग देखे तो उनको लगा कि शिव चर्चा की बहनें इतना श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के आराध्य देव को हम लोग अपने अपने स्थानों पर धर्म प्रयाण के साथ पूजन कार्य में भाग लेकर और शिव चर्चा के अनेक गीतों को जो भाग लेते हैं तो वास्तव में वो बहुत अपने आप को आत्मभूत करता है। तो हम लोग बस आज के दिन संकल्प तो लेते ही हैं और शिव चर्चा की बहनें और माताएं जो बड़ी संख्या में समाज को एकरूप करके पूरे समाज के सब वर्ग को, जाति प्रांत सब भूल कर एक रहने का काम करते हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश का सब प्रभारी के नाते भी जब वहां भी जाता हूं तो बहने से जब मिलता हूं तो बहुत आत्मसात से मुझे बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। उस परिवार के सदस्य के नाते मैं भी आप लोगों के बीच में रहने का काम करता हूं। आज पूरे देश में सनातन संस्कृति की जो विजय पताका है उसको भी हमको समझना चाहिए कि हम गौरवान्वित क्षण के लोग हैं कि महाकुंभ का, भगवान शिव का दर्शन से लेकर काशी विश्वनाथ से लेकर अमरनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ से लेकर सभी जगह से लेकर अयोध्या से लेकर सभी का ये समागम संस्कृति अपने उत्कृष्ट स्थान पे जो पहुंचा है। सब माताएं बहनें इस बात को हम मानते हैं कि धर्म संस्कृति भारत का जो केंद्र बिंदु है, हम फिर विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ी भूमिका कोई है तो वो शिव चर्चा में जुड़ी हुई माताएं बहनों की है कि आपके कर्तव्य परायण से आप लोग जितना भाग के साथ और धर्म प्रयाण के साथ जुड़कर काम करती हैं, वो वास्तव में मैं प्रणाम करने यहाँ आया हूँ कि आपकी प्रेरणा से देव के देव महादेव उसी रूप से जुड़े रहे और धर्म संस्कृति से पूरे विश्व पताका में एक देव के महाशिवरात्रि के समय के साथ साथ ये क्षण भी बहुत गौरवशाली क्षण है। तो मैं बस आप सबों से वही आग्रह करता हूँ कि भगवान शिव के जो संदेश है, उनके गुरु तत्व में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हिमालय से लेकर कैलाश पर्वत से लेकर समाज जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, हम अपने जीवन को उसी रूप में ढालने का काम करें। हम फिर से कहना चाहिए कि जो लोग सब लोग यहाँ अल्फिन है, हम लोग अपन अपन जगहवा पे जब शिव चर्चा करेला तो सब लोग सब समाज जुड़ कर रहे का काम करा है। तो हम लोगों के और समाज के भी जोड़ेला है और जितना जोड़े के काम करम उतना विश्व में आगे बढ़े के काम करम। तो भगवान शिव सब प्रकार के हम लोग के विष पिए के काम है और समाज में अमृत देवे के काम है। इस बात को लेकर हमको आगे बढ़ने का काम करना है। आप लोग को बहुत बहुत आप लोग के बीच में आशीर्वाद ग्रहण करने आए हैं। हरा हरा महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत ही सुंदर। अभी गुरु भाई संजय चौरसिया जी से सुनने का प्रयास किए, आगे हम लोग चलते हैं पुनः चर्चा की तरफ है और आदरणीय गुरु भाई डॉक्टर अमित सर से निवेदन करना चाहेंगे, मंचासीन हो, सुनते हैं आदरणीय प्रेमी गुरु भाई डॉक्टर अमित सर से। भाई बहन, आज का हम लोग का समय बड़ा ही मूल्यवान है और इस धूप में आप सब हैं, एक तरह से तपस्या ही हो रही है और आज गुरु बहनों का दिन है कि आज शिव सिक्का जगमगा रहा है। ये सही बात है। मैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम करता हूँ। साहब एवं दीदी को मेरा
उपस्थित सभी शिव शिष्याओं को मेरा प्रणाम। आज हम लोग शिव गुरु संगोष्ठी में एकत्रित हुए हैं। शिव घर घर के बाबा हैं, ये सब घरों में पूजित होते हैं, लेकिन हमारे साहब ने उसी घर घर के बाबा को घर घर का गुरु बनाने का संकल्प लिया है और उसी संकल्प में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप सभी लोग उसी संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चित हैं और आज हम लोग सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। निश्चय ही अभी जो टॉपिक है शिव शिष्यता का स्वर्णिम युग, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं भारत का गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम इतिहास एक युग था जिसमें भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि वो स्वर्णिम काल था। लेकिन शिव को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कर साहब ने अभी इस कलयुग में भी स्वर्णिम युग ला दिया है। आप देख सकते हैं कि शिव घर घर के बाबा के साथ साथ घर घर में गुरु के रूप में भी उनकी ख्याति प्राप्त हो रही है। सब लोगों को पता चल रहा है कि शिव गुरु हैं। शिव परिवार का भी आप देखते होंगे तो उस परिवार में सब लोग हैं, बाघ भी है, बैल भी है, चूहा भी है, सांप भी है, सब एक परिवार में खुशी के साथ रहते हैं। शिव का जो स्वरूप है, शिव पार्वती के घर का जो स्वरूप है, फोटो में तस्वीरों में जो हम लोग देखते हैं, सब एक साथ रहते हैं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आज हम लोग भी सब लोग अलग अलग जगहों से हैं, सब भेदभाव भूल के एक साथ बैठे हैं अपने गुरु के पास, अपने शिव गुरु के पास, शिव गुरु की चर्चा में। तो यही तो स्वर्णिम काल है। और आपको पता होगा 1974 में साहब ने शिव को अपना गुरु माना था और पिछले 2 महीने पहले ही हम लोग आरा में संगोष्ठी किए थे। ठीक 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली हम लोग मनाए थे। 50 वर्ष में हम लोग गोल्डन जुबली मनाते हैं, कैसे किसी के शादी का, किसी के स्थापना का, वैसे ही हम लोग शिव शिष्यता का गोल्डन जुबली मनाए हैं, शिव शिष्यता का स्वर्णिम काल मनाए हैं और 50 साल अभी जस्ट पूरे हुए हैं। और इस 50 साल में आप देख रहे होंगे करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु बना लिए हैं और शिव गुरु के शिष्य बन गए हैं। साहब की ये अथक मेहनत है, साहब का ये अथक खोज है, एक आविष्कार है। सबसे बड़ा आविष्कार अगर कह लें अभी इस कलयुग में तो ये है कि शिव को गुरु के रूप में पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल गया है। साहब ने दिया है ये सौभाग्य, क्योंकि शिव को देवता के रूप में सब लोग जानते थे, लेकिन हम लोग जानते नहीं थे कि शिव गुरु के रूप में भी काम करते हैं, शिव गुरु के भी शिष्य हो सकते हैं। किताबों में बातें लिखी थी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये सब बातें हम लोग पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे। वो किताबें बहुत पुरानी हैं, लेकिन किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। बस हम लोग किताब, ग्रंथ, वेद सब कुछ पढ़ते चले गए, लेकिन उससे हम लोग कुछ सीखे नहीं। उसमें जो चीजें लिखी हैं वो हम लोगों ने उसको अपनाया नहीं। साहब को भी चमत्कार सीखने की जरूरत थी, उन्हें लग रहा था कि मैं भी एक ललक थी चमत्कार सीखने की, और उसी चमत्कार सीखने की ललक ने उन्हें एक अच्छे गुरु के पास भेजा। वो बहुत सारे गुरु के पास गए, लेकिन उन्हें किसी गुरु ने चमत्कार नहीं सिखाया। वो लिखते हैं अपने बुक, अपनी किताब आओ चले शिव की ओर में, कि मैं ठगा सरा गया, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं बहुत अच्छे गुरु, तत्कालीन अच्छे गुरु के पास गया, लेकिन मैं ठगा सा रह गया, मुझे ज्ञान नहीं मिला। और वही 1974 में आरा के गांगी स्मशान में उन्हें ख्याल आया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस ख्याल के बाद साहब ने रात्रि के 1 बजे उस गांगी स्मशान में शिव को ही गुरु मान लिया, क्योंकि उन्हें ख्याल आया कि देवता गुरु होते हैं, गुरु महादेव सबसे बड़े देवता हैं, परम ब्रह्म है, तो वो गुरु क्यों नहीं। और उसके बाद उन्होंने शिव को अपना गुरु मान लिया, एक विश्वास में, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के, और बाद में उस पर खड़े रह गए। उनसे फिर वो खड़े रह गए, उन्होंने मानना शुरू किया कि महादेव मेरे गुरु हैं, और उसके बाद उन्हें सब कुछ आता चला गया, चमत्कार सीखना या जो भी है, खुद ब खुद गुरु
आए, महादेव आए और उनको सब कुछ सिखा गया। और उनका जो चमत्कार लोगों ने देखा है, आप में से भी बहुत लोगों ने देखा होगा, 1982-83 से या उससे पहले भी अभी तक हमेशा कुछ न कुछ जब वो जो चाहते थे वो करते थे। उन्हें जो भी उनको जो भी समझ महादेव ने दी और उसी समझ के अनुसार उन्होंने चमत्कार किया और बाकी लोगों को बताना शुरू किया कि शिव गुरु हैं। और इस जो एक खोज हुई है साहब के द्वारा जो बताई गई चीज़ है, इसको हम सब अपनाएं, क्योंकि महादेव से अच्छा गुरु कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम लोग गुरु की तलाश करते हैं, बहुत से गुरु के पास जाते हैं, ठीक है आप मानिए, किसी को भी जैसे कोई स्कूल है फिर कॉलेज होता है, स्कूल के भी टीचर को मानते हैं, कॉलेज में भी टीचर को, प्रोफेसर जो होते हैं उनको प्रोफेसर्स को ही मानते हैं, फिर पीएचडी करते हैं उसमें भी प्रोफेसर को मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी लौकिक देव के गुरु को छोड़ दीजिए, ऐसा यहाँ नहीं कहा जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि आप जिसको भी गुरु मान रहे हैं आप मानते रहिए। एक महादेव को भी, क्योंकि वो जगत गुरु हैं, कहा गया है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गुरु शंकर रूपिणम, गुरु कैसा होना चाहिए तो शंकर के जैसा होना चाहिए। तो ग्रंथों में चूंकि ये बात लिखी है, हमारे सनातन धर्म में ये बातें लिखी हैं, वेदों में उपनिषदों में ये बातें लिखी हुई है, साहब ने ये बात प्रूव कर दी है। किसी को अगर डाउट है तो एक बार परीक्षा कर ले, एक बार जांच ले कि कहीं सही में शिव गुरु हैं कि नहीं। जैसे अभी मनु जी बोल रहे थे ना कि किसी को एक लग रहा था कि महादेव तो दिखते नहीं है, वो पढ़ाएंगे कैसे, तो एक बार जांच के देख लीजिए। हम लोग किताब में मैथ में बनाते हैं कि माना कि ये संख्या x है और फिर वो प्रूव हो जाता है, तो हम लोग समझते हैं कि वो सवाल सही आंसर आ गया है। तो एक बार आप लोग मान के देख लीजिए कि महादेव गुरु हैं कि नहीं। अगर डाउट है महादेव के ऊपर सकी वो सबसे अच्छे गुरु हैं कि नहीं, एक बार मान के तो देखिए और फिर आप प्रूव कर लीजिए, अपना टेस्ट कर लीजिए और रिजल्ट देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। भाई कोई अच्छा कॉलेज है यहाँ, संत माइकल हाई स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है, भाई आप एक बार पढ़ के देखिए कि आपके बच्चे वहाँ से अच्छे बनते हैं कि नहीं। तो अच्छे बन जाते हैं, इसका मतलब स्कूल बहुत अच्छा है। तो कहने का ये मतलब है कि महादेव सबसे बड़े गुरु हैं, सब लोगों ने बताया है, लेकिन उसके शिष्य नहीं बने हैं। दुनिया में हमने देखा है बहुत से लोग अभी भी शिव को अपना गुरु नहीं मानते हैं। तो उसमें देर ना करें, क्योंकि ये टेस्टेड चीज़ है, साहब के द्वारा बताई गई चीज़ है। सब लोग, जो लोग भी अभी शिव के शिष्य नहीं बने हैं, मेरा आग्रह होगा उनसे कि वो शिव के शिष्य बन जाएं। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस एक भाव देना होता है। मन ही मन भाव दीजिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दिन में 10 बार 11 बार कभी भी ये बोल दीजिए। दूसरों को बताइए कि शिव गुरु से कैसे जुड़ सकते हैं आप। और तीसरा है कि प्रणाम करिए अपने गुरु को, प्रणाम करने का प्रयास करिए। नमः शिवाय से रुद्राक्ष की माला पे 108 बार प्रणाम करिए रुद्राक्ष की माला पे। उसके बाद हो सके तो बैठे बैठे भी सांस पे आप नमः सांस ऊपर लेने में, शिवाय छोड़ने में कर सकते हैं जब आपको समय मिले। तो ये जब आपको मौका मिले, ऐसा नहीं कि आप अपना काम छोड़ के, आप जो भी जॉब करते हैं, कोई गृहिणी है या कोई काम छोड़ के काम नहीं करना है आपको। जब फुर्सत मिले, रात के सोने के समय बेड पे जाते हैं, 5 मिनट दया मांग लीजिए, मंत्र से प्रणाम कर लीजिए। नमः मतलब प्रणाम, शिव माने शिवाय, शिव को। तो ये नमः शिवाय आप 108 बार कर लीजिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। और हम लोग तो गप करते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं किसी से गप करते हैं, उनको बता दीजिए कि मैं महादेव का शिष्य हूँ, आप भी महादेव को का शिष्य बन सकते हैं इन 3 चीज़ों के द्वारा। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है और इसमें कोई नियम कानून नहीं है। ये नहीं है कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक किसी भी चीज़ का कोई नियम कानून नहीं है। अभी एक सिंपल सी बात है, आप चाहे जो हो, चाहे आप बहुत ही अच्छे साधु हों, वो भी महादेव के शिष्य बन सकते हैं। आप बहुत क्रिमिनल हैं, वो भी आप शिव के शिष्य बन सकते हैं। यहाँ पे महादेव सबके हैं, वो देवों के भी हैं, दानवों के भी है। आखिर ज्ञान आएगा तो हो सकता है जैसे वाल्मीकि अच्छे संत बन गए थे, तो यहाँ ज्ञान की जरूरत सबको है, चाहे वो कितना भी पढ़े लिखे हों। बहुत से बड़े डॉक्टर्स बहुत बड़े देखते हैं, जब उनके सामने में कोई पेशेंट जाता है, जब अंतिम स्थिति आती है तो उनसे भी वो पेशेंट बच नहीं पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर कौन है जो इस पर सृष्टि पे कंट्रोल करता है। और हम लोग जानते हैं कि वो महादेव ही है जो सारे सृष्टि के रचयिता है, वो सारे सृष्टि के पालन
पोषण सब कुछ करते हैं और संहार भी करते हैं। तो सब कुछ उनके हाथ में है, सबका जो कंट्रोल है वो उन्हीं के हाथ में है, ये बात समझ जाइएगा। महादेव को अपना गुरु मानिएगा, महादेव से जुड़ जाइएगा। साहब ने बस इतना ही बोला है कि आपको शिव का शिष्य बनने के लिए अस्थाई शिष्य भाव रखने की जरूरत है। बस मन में ये रहना चाहिए कि आप महादेव के शिष्य हैं। मन में ये भाव हमेशा रहना चाहिए कि आप आपके गुरु महादेव हैं। आपसे कोई पूछे कि आप कौन है तो जवाब दीजिए कि मैं महादेव का शिष्य हूँ, शिव का शिष्य हूँ। तो ये भाव अगर रहेगा तो बस इतना ही जरूरी है। यही आपके मन में उस शिव शिष्यता को पैदा कर देगा, ज्ञान को पैदा कर देगा, बोध को पैदा कर देगा। हम लोग देखते हैं ज्ञान तो बहुत हम लोगों को मिल जाता है, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ के कोई बहुत बड़े बड़े अफसर बनते हैं, लेकिन उस किताबों में लिखा रहता है, हम लोग अमल कहाँ करते हैं। उस किताब में लिखा रहता है शराब पीना बुरी चीज़ है, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है। लेकिन हम लोग कहाँ उस समझ पाते हैं, फिर भी तो लोग खाते रहते हैं क्योंकि बोध नहीं है। हम लोगों को बोध की जरूरत है और एक बोध अच्छा गुरु ही हमारे अंदर एक अच्छा बोध पैदा कर सकते हैं। और महादेव गुरु इसमें सबसे बड़े गुरु हैं, जगत गुरु हैं। उनसे अच्छा बोध कोई नहीं पैदा कर सकता। तो हम सभी लोग बस जो भी शिव शिष्य हैं एक अस्थाई भाव रखिए महादेव के प्रति। ऐसा नहीं कि आज शिव गुरु संगोष्ठी में आए तो महादेव को याद कर लिए फिर कल से महादेव को भूल जाए, ऐसा नहीं। हमेशा ध्यान रहे, अस्थाई रहे। जैसे आप अपने माता पिता को अस्थाई समझते हैं कि मेरे माता पिता हैं, वैसे ही महादेव को भी अस्थाई रखिए कि ये मेरे गुरु हैं। बाकी आप जो भी करते हैं, जो भी आपका वर्क है, जो भी आप जॉब करते हैं वो करते रहिए। कोई जरूरत नहीं है अपना काम धाम छोड़ के इस महादेव का शिष्यता या ये 3 सूत्र। जब आपको फुर्सत मिले, आपको फुर्सत अगर टॉयलेट में मिलता है वहाँ पे जाके भी आप दया मांग सकते हैं। कहीं भी दया मांगिएगा, दया मिलेगा। इसके लिए कहीं कोई नियम कानून नहीं है, खाने पीने में कोई वर्जना नहीं है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि जो भी लोग शिव के शिष्य नहीं बने हैं, सब लोग आज से ही बिना समय गवाए हुए शिव से जुड़िए, शिव को गुरु से जुड़िए। और साहब ने जो भी बोला है वैसा करते रहिए, जो 3 सूत्र उन्होंने साहब ने दिया है वो करते रहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख, संपत्ति, शांति जो भी है वो सब कुछ साहब लिखते ही हैं अपने शिष्यानुभूति में कि शिव का शिष्य बन के आपकी लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूरे हो जाते हैं। ये आप देखेंगे, टेस्ट करेंगे। ये जो मैंने बात बोली है शिष्यानुभूति की और टेस्टेड है। आप शिव का शिष्य बनिए, आपके लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूरे हो जाते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए, बहुत ही सुंदर है। अभी हम लोग डॉक्टर साहब से सुनने का प्रयास किए। आगे हम लोग चलते हैं जिनके लिए हम लोग आस लगाए बैठे हैं। ना कोई आदेश ना कोई उद्देश्य, मात्र एक ही संदेश देने के लिए हम लोग के बीच गुरुबहन श्रीमती उन्नता दीदी आई हैं। उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप मंचासीन हो और हम सबके आध्यात्मिक मार्ग दर्शन दें, अपनी वाणी से हम लोग का मार्ग प्रशस्त करें, ताकि हम शिव के शिष्य के रूप में अपने गुरु के आदेश को साकार करने के लिए दिशा में निरंतर बढ़ते रहें। आदरणीय श्रीमती गुरुबहन लवली दीदी से निवेदन करेंगे। आप सभी से यहाँ के आयोजक गण हम लोग सब लोग थोड़ी माफी मांगना चाहते हैं। थोड़ी असुविधा हुई, कार्यक्रम भी थोड़ा विलंब से आरंभ हुआ, क्योंकि ठंड का समय है तो थोड़ी दिक्कत हो गई। हम लोगों ने भी दिक्कतों का सामना किया, आप लोगों ने भी किया, पर खैर जहाँ साहब और दीदी माँ है, जहाँ शिव है, वहाँ दिक्कतों में भी मजा आ जाता है। साहब कहते हैं ना, टिकट नॉट मिजाज अब। तो शिव के शिष्य हैं, समस्याओं में भी समाधान ढूंढ लेते हैं।
वही तो महादेव का चेला है जो समस्या में भी समाधान ढूंढ ले, समस्याओं में भी आनंद ढूंढ ले। कृपया बैठ जाइए, कार्यकर्ता कृपया बैठ जाइए, आप बैठ जाएंगे, लोग बैठ जाएगा, सारे लोग बैठ जाइए। देखिए यहाँ हम आप इकट्ठे हुए हैं, विचार था एक संगोष्ठी का। पिछले 1 साल से हम लोगों ने सोचा था कि एक महोत्सव किया जाए पटना का, मरीन ड्राइव के किनारे, गंगा के किनारे, पर वहाँ संभव न हो सका। संभवतः ये साहब की इच्छा का परिणाम है। वो पानी से बहुत डरते थे, तो हम लोगों ने एक चोटी एक कर दी, पर फिर भी थोड़ी समस्या आई। अभी बैठे हैं यहाँ संजीव भाई, रोज बेचारे कभी SDO से कभी कलेक्टर साहब से बात कर रहे थे यहाँ मरीन ड्राइव के आदेश के लिए, पर वो हो ना सका। तो साहब कहते हैं ना कि जब शिव की इच्छा होगी तभी कुछ होगा। तो हम लोगों ने विचार किया जुलाई में कि इसको संगोष्ठी में कर दें, 15 दिसंबर के महोत्सव को। तो ये संगोष्ठी में तब्दील हुआ। कुछ दिक्कतें आई, हमारे बहुत करीबी लोग, साहब के बहुत करीबी लोग नहीं रहे, शरीर में नहीं रहे। फिर हम लोगों ने तिथि आगे करी, फिर तिथि आगे करी, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई, कभी मैदान लॉट हुआ, फिर कैंसिल हुआ। अंततः गतवा ये 30 का आज का कार्यक्रम है जो अभी चल रहा है हमारे आपके बीच। हम आप इस कार्यक्रम के साथ हैं, इस कार्यक्रम में हैं, साहब और दीदी हैं, महादेव हैं। देखिए ये संगोष्ठी है, संगोष्ठी का अर्थ होता है जहाँ अच्छी बातें, सत्य, सत्य मतलब अच्छा। अच्छा किसको कहते हैं? ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर कौन है? वो शिव, वो परमात्मा है, उन्हीं को महेश्वर कहा गया है। जहाँ उनकी बात हो, जहाँ उनके लोग इकट्ठे हों, तो जहाँ शिव के लोग इकट्ठे होंगे, जहाँ साहब दीदी के लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ बात अच्छी ही होगी। साहब ने लिखा है ना शिष्यानुभूति में कि जहाँ शिव की बात होगी, जहाँ शिव गुरु होंगे, वहाँ व्यक्ति का जीवन सुभाषित होगा, अच्छा होगा, सहृदयता के फूल खिलेंगे। तो जहाँ अच्छी बात होगी, शिव की बात होगी, साहब दीदी माँ की बात होगी, वहाँ सब अच्छा ही अच्छा होगा। कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं किसी व्यवस्था में या किसी के जीवन में, पर फिर भी अच्छा ही होता है। साहब ने कहा कि आप शिव को अपना गुरु बनाइए। हम सभी यहाँ जो इकट्ठे हैं ज्यादातर शिव शिष्य हैं। आचरण का तो पता नहीं, वो तो साहब और दीदी माँ बताएंगे, पर बोली में तो लगभग है कि शिव हमारे गुरु हैं। हम लोग कहते हैं कि महादेव हमारे गुरु हैं। तो वैसे ही लोग हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोगों की कोशिश है कि आप अगर यहाँ से जाएं या हम यहाँ से जाएं तो एक ऐसी ऊर्जा साहब और दीदी माँ भरे हम में और आप में। गुरु ऐसी दया करें, शिव ऐसी दया करें कि हम आप एक नई ऊर्जा से महादेव का काम तेज करें, लोगों को प्रेरित करें, शिव शिष्य बने और शिव शिष्य बनाए। और कोई भी उद्देश्य नहीं है इसका, बस एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे आपके गुरु शिव हैं, हों और लोगों के भी हों। पूरी मानवता इससे पुष्पित और पल्लवित होती रहे। और इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है हमारे आपके जैसे लोगों के इकट्ठे होने का। एकमात्र यही उद्देश्य है, ये पूरी भारत भूमि, ये पूरी दुनिया, ये पूरा वसुधैव शिव का शिष्य बने, शिव की ओर चले, उनकी दया के आश्रय में जाए। देखिए ये चूंकि जाड़े का दिन है तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप भी सवेरे घर को निकलें। हम लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम 3 बजे तक खत्म हो। तो कुछ जिज्ञासाओं को लेते हैं। ढेर सारी जिज्ञासाएं आई हैं, चर्चा तो सुबह से हो रही है। डॉक्टर साहब ने करी, मोनू जी ने करी, सबने महादेव के गुरु स्वरूप पर बात करी। तो जो जिज्ञासाएं हैं उसको हम लोग उठाते हैं, देखते हैं। एक जिज्ञासा ब्रजेश भाई के पास भी होगी जी, दे दीजिए। आओ चले शिव की ओर से जिज्ञासा आई है। भगवान शिव की सेवा में लगे व्यक्तियों को चलते फिरते मंदिर की संज्ञा दी गई है। दीदी समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए आओ चले शिव की ओर में साहब ने लिखा है, ये बहुत बड़े शैव संत हैं तिरुमूलर, उनकी लाइन है। उन्होंने कहा है कि आप मंदिरों को ढूंढते हैं, आप मस्जिदों को ढूंढते हैं, आप गुरुद्वारे को ढूंढते हैं, आप चर्च को ढूंढते हैं। आप उनको ढूंढिए जो परमात्मा की सेवा में लगे हैं, आप उनको ढूंढिए जो शिव की सेवा में लगे हैं। लोगों की मदद करनी है तो वैसे लोगों की मदद करिए जो शिव की ओर चल रहे हैं, जो साहब दीदी की ओर चल रहे हैं, जो साहब की बात कर रहे हैं, जो शिव की बात कर रहे हैं। वो चलते फिरते मंदिर है। हम लोग मंदिर ढूंढने जाते हैं, लोगों को ढूंढते हैं कि किसी भूखे को खाना खिला दें। आप शिव के किसी आदमी को खाना खिला दीजिए, आप शिव के किसी आदमी को प्रणाम कर दीजिए, आप साहब दीदी माँ के किसी आदमी को प्रणाम कर दीजिए, आपका दिन शुभ बीतेगा। याद रखिएगा इस बात को। पर ये तय करना होगा कि साहब दीदी का आदमी है या नहीं है, या सिर्फ बोली में है। साहब ने कहा है कि आचरण को देखिए, आवरण को नहीं देखिए। हम लोग आवरण को देखते हैं, आवरण
तो हर आदमी हमको और आपको ठग लेगा। इसीलिए आचरण को देखने की बात साहब ने करी है कि आचरण देखिए, आचरण मतलब उसका व्यवहार देखिए, उसकी बोली मत देखिए, उसके कपड़े नहीं देखिए, उसका व्यवहार देखिए। क्या उसका व्यवहार शिव जैसा है? क्या उसका व्यवहार एक शिष्य जैसा है? शिव का अगर चेला होगा तो उसका व्यवहार शिव जैसा होगा, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। हमारे आपके गुरु शिव हैं, हमारे आपके मार्गदर्शक साहब और दीदी हैं, तो हमारा आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग देख करके बोले कि देखो ये साहब दीदी का आदमी जा रहा है, ये शिव का चेला जा रहा है। चरचरिया तो लोग बोलते रहते हैं यार, साहब इससे बहुत दुखी थे कि आप लोगों के चक्कर में लोग मुझे भी शिव चर्चा वाला बोलता है। साहब को इस बात का गर्व था कि वो शिव शिष्य हरिंद्रानंद हैं, तो हमको और आपको भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम शिव शिष्य बने, चरचरिया नहीं बने, चर्चा नहीं करें या चर्चा करें, पर हमारे आपके जेहन में शिव होने चाहिए, साहब और दीदी माँ होने चाहिए। चलिए जी। काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है, पर भयभीत नहीं। जीव का भय मुक्त होना भी उस शिव की अहेतु की दया है। अहेतु की दया क्या है, इसे समझाने का प्रयास करें। ये दुनिया है, ये जगत है, हम आप आए हैं, किसने भेजा है, कब बुला लेगा कोई नहीं जानता है। फिर भी जाना है सबको, लौटना सबको है यहाँ से। घर की बात नहीं कर रही मैं कि 3 बजे के हम आप चल देंगे, मैं उस घर की बात करी जहां से हम आप आए हैं, जिसने अपनी इच्छा से भेजा है, हमारी इच्छा से हम नहीं आए हैं यहाँ। उस शिव ने, उस परमात्मा, उस महेश्वर ने अपनी इच्छा से अपने अंश को धरती पर भेजा है। उस शिव ने हमको और आपको जीव बना करके, शिव बना करके धरती पर भेजा है। और हम आप कर क्या रहे हैं? जगत के हाय हाय में लगे हैं, चीजों को समेटने में लगे हैं। अरे भैया, कफन में पॉकेट थोड़े होता है कि ले जाएंगे, सब तो मर जाएंगे हम आप ना। तो ऐसे ही बाजार से कोई 60 रुपए वाला कपड़ा खरीद के लपेट देगा और चला जाएगा गंगा किनारे। कोई कुछ नहीं याद करने वाला है, कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। शिव के शिष्य बनिए और आगे बढ़िए। शिव की अहेतु की दया का हिस्सा बनिए। अहेतु का अर्थ होता है जिसका कोई कारण नहीं है, वो ऐसे ही व्याप्त है। अरे भैया, बिजली तो ऐसे ही भारत सरकार दे रही है, अपने घर में बल्ब लगाइएगा तब ना आपके घर में रोशनी होगी। तो इस जगत के हाय हाय में आप और हम लगे हैं, लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस शिव ने भेजा है हमको और आपको धरती पर वापस लौटने की भी तो प्रक्रिया है। उस लौटने के क्रम को भी तो, उस लौटने के रास्ते को भी तो ढूंढ लीजिए। तो लौटाएगा वो गुरु, तो गुरु को पकड़ लीजिए। शिव जैसा गुरु आपको मिलेगा ही नहीं, तो शिव को पकड़ लीजिए, आपकी और हमारी लौटने की यात्रा आसान हो जाएगी। जी, दूसरा सूत्र है दीदी का कि जब हम जाते हैं घोषणा करने के लिए, उस दौरान लोग पूछते हैं शिव को गुरु मान करके आपको क्या मिला, आप अपनी अनुभूति बताइए। और उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि क्या आप लोग को शिव गुरु मानना पड़ेगा या शिव गुरु को प्रचार की आवश्यकता है? देखिए, पहले तो जो ये सवाल करता है उससे सबसे पहले पूछिए कि शिव क्या दिए हैं। शिव बोली दे दिए हमको और आपको। यहाँ ज्यादातर महिलाएं बैठी हैं, हमारे आपकी जुबान नहीं थी, जुबान उस शिव ने दी है, पर जुबान थी नहीं। हमारा आपका मन था नहीं, हमारी आपकी इच्छा थी नहीं। तो सबसे पहले कोई अगर कहता है तो कहिए उस शिव ने तो बोली दे दी है भैया, उस साहब दीदी ने तो हमको सम्मान दे दिया है भैया, जो अपनी नजर में एक सम्मान है। आईने के सामने तो हम आप खड़े होते हैं बाल बनाने के लिए, सिंदूर लगाने के लिए, सेंट लगाने के लिए। अब हम आप जब आईना देखते हैं तो मन करता है कि अरे हम महादेव के चेला हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और शिव को प्रचार की जरूरत नहीं है भाई, हमको और आपको शिव की जरूरत है। ले लीजिए, कोई आएगा नहीं धरती पर शिव देने के लिए, साहब और दीदी माँ है, शिव ले लीजिए। इन चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। जो इस तरह की बात करे सीधे कहिए कि शिव ने हमारी बोली दी है, हम आपको आगे बता रहे हैं, कम चमत्कार है। अपना पैदा किया हुआ बाल बच्चा तो सुनता ही नहीं है, एक दूसरे का हम आप सुन रहे हैं, यही तो धरती का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो इन चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की बात करिए, शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। अगला जी कैसा है, साहब यानी शिव तक मेरा प्रणाम कैसे पहुंचेगा? जो वो कह रहे हैं करते रहिए, जो साहब कह रहे हैं करते रहिए, इसमें तो नया कुछ भी नहीं है। पहला सूत्र है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका
आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, इसको करते रहिए। दूसरा है, दूसरों को बताना है, वो भी अपने ही लिए बताना है। शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इसमें भी अपना ही भला है यार। तीसरा, नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है, ये भी पूर्णतः अपने ही लिए है। तीनों कामा तो अपने ही लिए, तो करिए। आगे है, साहब दीदी माँ की चमचा हम बने रहे, ऐसा आशीर्वाद की चाहना है। भाई हम भी इसी आशीर्वाद की चाहत में हैं कि साहब दीदी माँ के चमचा बने रहे, दे दीजिए। और आप लोग तो इतने हैं शिव के शिष्य, चाह लीजिएगा तो साहब ने कहा है कि महादेव का चेला चाह लेगा तो आसमान हिल जाएगा, धरती अपनी जगह छोड़ देगी। हमको भी आशीर्वाद दीजिए। और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके साथ खड़े हैं, साथ ले लीजिए। ना आगे खड़े हैं ना पीछे खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। दीदी माँ और साहब के संकल्प के साथ खड़े हैं, साथ चलना है, चलने चलाने का वादा करें। गीत है ना, एक भजन है ना जी। गुरु एक है, रास्ता एक है, मंजिल एक है, फिर मतभेद क्यों? गुरु एक है, रास्ता एक है, मंजिल एक है, तो मतभेद कैसा? अपने हाथ की 5 उंगली है, पांचों एक के साइज की है। घर में 2 बच्चे होंगे, दोनों का स्वभाव एक ही है, नहीं ना? अरे दुनिया है यार, जुड़वा बच्चे का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, हमारा आपका क्या मिलेगा? साहब ने कहा है शुरू में लगेगा कि अलग अलग खेमा है, अलग अलग रास्ते हैं, पर आगे जाकर के सबके रास्ते एक ही हैं। सबका रास्ता शिव के रास्ते में मिलता है, सबका रास्ता साहब दीदी माँ के रास्ते में मिलता है। मतभेद मतभेद अच्छी चीज है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो हो सकता है कि किसी को आम पसंद है, किसी को इमली पसंद है, मन एक होना चाहिए, मन में शिव होने चाहिए, मन में साहब दीदी होने चाहिए। मतभेद तो कोई मुद्दा ही नहीं है। साहब ने कहा है कि मतभेद अच्छी चीज है, तब ना व्यवस्था बदलेगी, तब ना चीजों में सुधार होगा। आप कह सकते हैं कि यहाँ ही कारपेट नहीं, वहां लगना चाहिए, वहां नहीं, वहां लगना चाहिए। मतभेद हो सकता, मत मतलब हमारा आपका सोच, मनभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। साहब श्री का एक वाक्य है, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं, कृपया समझाइए। नरेंद्र गुरु भाई पटना से। देखिए एक गाने की लाइन है जो साहब को बहुत पसंद है, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं। वो आदमी अपने शिव से इतना प्रेम करते हैं कि उनको शिव से अलग होना पसंद ही नहीं है, वो शिव के जंजीर में ही रहना चाहते हैं। साहब ने लिखा है आओ चले शिव की ओर में, इस चैप्टर में ही लिखा है कि मैं तो एक लोहे का टुकड़ा हूँ, कोई चुंबक और है जो उसकी ओर खींचा चला जा रहा है। तो साहब का जीवन ऐसा ही है, दीदी माँ का जीवन ऐसा ही है कि वो शिव की ओर खींचा चला जा रहा है। तो साहब कहते हैं कि हमको नहीं छोड़े, हम तो आपकी कैद में ही रहना चाहते हैं, हम आपसे दूर ही नहीं होना चाहते हैं। तो गीत है ये, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी, ठीक। आओ चले शिव के पुस्तक में लिखा हुआ है, युवा काल में ही धर्मशील बनो। कौन जानता है कि कब शरीर छूट जाए, इसको समझाने का दीदी प्रयास करेंगे। युवा काल में ही लिखा है धर्मशील बनो। युवा काल में ही धर्मशील बनो, साहब में आओ चले में लिखा है। इस पे थोड़ा डाउट है, इस लाइन को देखिए। खुशी गुरुमान पटना, युवा काल में ही धर्मशील बनो। देखिए साहब ने कहा है धर्मशील बनने के लिए कोई उम्र नहीं होती, एक बच्चा भी बन सकता है, एक 80 साल का आदमी भी बन। धर्मशील का अर्थ क्या हुआ? जो आप और हम शिव की ओर चले, ऐसा मन बनाइए कि हम आप शिव की ओर चले। भारतीय अध्यात्म के शिखर और क्षितिज है शिव, आदि और अंत भी है शिव। भारतीय अध्यात्म शिव के बिना कुछ है ही नहीं। जहाँ शिव है वही अध्यात्म है, जहाँ अध्यात्म है वही शिव है। आप उनको आकाश कहिए कि धरती कहिए, जो भी कहना है सब कुछ शिव है। अ से शुरू होते हैं और म पे खत्म होते हैं, शिव ही शिव है।
क्योंकि शिव सनातन है, वो कब आए हैं कब जाएंगे किसी को नहीं मालूम, अपनी इच्छा से है वो, किसी को उनकी इच्छा का ज्ञान नहीं। उन्होंने इच्छा करी तो आज हम एक से अनेक हुए हैं। उनकी इच्छा का परिणाम ये सृष्टि है, उनकी इच्छा का परिणाम ये दुनिया, उनकी इच्छा से हम और आप चल रहे हैं। हमारी आपकी इच्छा इसमें शामिल नहीं है, ये उनकी इच्छा का परिणाम है। तो अध्यात्म भी उन्हीं की इच्छा का है। अध्यात्म में शुरू होता, साहब ने लिखा है ना, अध्यात्म भी किसी मन के कोने से शुरू होता है। तो ये जीवन है, इस जीवन से ही अध्यात्म का रास्ता खुलता है। अध्यात्म कहीं बाहर से नहीं आता, अध्यात्म के रास्ते कहीं और से नहीं खुलते हैं, हमारे आपके जीवन से ही तो खुलते हैं। जी साहब जी को चाबी का गुच्छा मिला जो था, जिन पर नमः शिवाय साहब को मिला, तो चाबी का गुच्छा तो क्या रहस्य है? कृपया बैठ जाइए, अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, बैठ सकते हैं तो बैठिए। एक जिज्ञासा है, जो लोग पहले से शिव बने हुए हैं बोलते हैं शिव चर्चा में सिर्फ 3 सूत्र बताया जाता है। अरे भाई नया कुछ भी नहीं है, शिव चर्चा में पहले भी 3 सूत्र बताया जाता है, आज भी 3 सूत्र बताया जाता है, कोई चौथा सूत्र तो है नहीं हमारा आपका। शिव चर्चा में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग आगे के क्लास में चले गए हैं। आपकी इच्छा है शिव चर्चा में जाना है या नहीं जाना है, आपका मन है, आप स्वतंत्र है जाने या न जाने के लिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है या आपको कोई बिठा भी नहीं सकता है। तो क्या शिव चर्चा छोटा क्लास है? ये सही बात है भाई, शिव चर्चा से बड़ा क्लास तो धरती पर कुछ है ही नहीं। शिव चर्चा से बड़ा क्लास धरती पर कुछ नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। और शिव चर्चा का कहीं ऊंचा नीचे 10वां 9वां 12वां का क्लास है महाराज। हम आप शिव के शिष्य हैं। साहब ने कहा है कि जिसने अभी अभी शिव को गुरु बनाया है वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और आप क्लास की बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि स्कूल का पहला दूसरा क्लास नहीं है, आप उस क्लास की बात कर रहे हैं जो आपके दिमाग में बैठा है कि हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम फलना जाती हैं, हम चिल्ला जाती हैं। अरे वो जगत गुरु है भाई, उसके शिष्य का तो शिष्य है, कोई क्लास नहीं है। उसके शिष्य कोई शिष्य है, कोई नया कोई पुराना नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। हाँ उम्र का लिहाज होना चाहिए, ये हमारे संस्कारों में है, ये सनातन की सीख है कि हमारे यहाँ बड़ों का लिहाज होता है। उम्र का लिहाज होना चाहिए, किसी का ज्ञान का लिहाज होना चाहिए। शिव का क्लास तो एक ही है कि आप उसके शिष्य हैं, उसने तो कोई दूसरा क्लास बनाया ही नहीं है। लोग साहब का शरीर शांत होने के बाद उनके बच्चे पैसा कमाने के लिए शिव चर्चा करते हैं, दे पाइएगा पैसा? जिनकी भी जिज्ञासा है, 100 रुपए सहयोग राशि आपसे ली गई है, खर्चा गिनवा दें तो बताइए क्या यार इसे सवाल कर सकते हैं? पैसा एक व्यवस्था के लिए होता है। महादेव से दया मांगिए, आप दया मांगिए इतना कि महादेव हमको और आपको इतना दे कि किसी को किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। पर याद रखिएगा ये सनातन धर्म है, ये भारत भूमि है, यहाँ हम आप चाहते हैं कि धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पे, महादेव के नाम पे 1 रुपया या 1 पैसा दान कर दे तो मेरा भला हो जाए। किसी को किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है यार। हमारा और आपका रहता है कि अगर हम 1 रुपया सहयोग कर देते हैं तो लगता है कि मेरा भी पैसा लगा है, मेरा कार्यक्रम है। इसीलिए साहब ने कहा कि लोग अगर सहयोग देना चाहते हैं तो लीजिए, एक लिमिटेड में लीजिए, जितनी जरूरत है उतना लीजिए, उससे ज्यादा नहीं लीजिए। उससे ज्यादा लेकर के क्या करिएगा? शिव के नाम पे उगाया हुआ पैसा, शिव के नाम पे इकट्ठा किया हुआ पैसा, साहब दीदी के नाम पे इकट्ठा किया हुआ पैसा रह जाता है तो वो सिरदर्द है। याद रखिएगा इस बात को, चाहे हमारे पास रहे या आपके पास रहे या किसी और के पास रहे। महादेव के नाम पे इकट्ठा किया हुआ पैसा, साहब दीदी के नाम पर इकट्ठा किया हुआ पैसा अगर रह जाएगा तो वो सिरदर्द हो जाता है। हम लोगों ने बचपन से यही देखा है। इसीलिए कोशिश रहती है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही सहयोग राशि लीजिए। अरे भैया साहब ने कहा है कि जानवर का भी पेट भर जाता है तो अपना मुंह घुमा लेता है नाद से। हम आप तो इंसान है, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी यार? और पैसा ये कोई बात हुई? ये किनकी भी जिज्ञासा है उनको समझा दीजिए कि पैसा का यहाँ कुछ ऐसा कोई कारोबार नहीं होता है। हम लोग यहाँ प्रेम का कारोबार करते हैं। साहब ने कहा है कि शिव शुद्धता प्यार की चीज है, व्यापार की चीज नहीं है। तो प्यार करो ना यार एक दूसरे से, शिव से दया मांगो कि ये भारत भूमि, ये सृष्टि शिव की ओर चले। ये पैसा रुपया में काहे अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं? जिनकी भी जिज्ञासा है वो इस बात को याद रखिए, पैसा
पैसा हम आप उतना ही चाहिए जितना में हमारा आपका काम चल जाएगा। कफन में जेब नहीं होती है यार। चलिए हो थोड़ी आखिरी जिज्ञासा है, आखिरी जिज्ञासा है, साहब को चाबी के कैसा कुछ गिरा था? जब नमः शिवाय मिला था तो साहब घर पे थे तो क्या था, कैसा चाबी? देखिए ये सन 1975 की बात है, जब साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया और मंत्र आया। उन्होंने कहा था कि मैं जो करता हूँ वो करूँगा नहीं, आप तस्वीरों में जो दिखते हैं वो भी नहीं मानूंगा। तो साहब ने कहा कि पुरानी चीज़ों को नहीं करूँगा, मुझे नई चीज़ चाहिए। साहब को मंत्र मिला नमः शिवाय 74 में, विधि के साथ साबित मतलब करने का तरीका मिला। नमः सांस पर चढ़ा और शिवाय बाहर निकला, तो एक तरीका के साथ मिला। तो साहब जब घर के आंगन में, यही तुर्की है आपके पड़ोस का जिला मुजफ्फरपुर, तुर्की में वहाँ साहब थे, दादी माँ आंगन में वो सब्जी उब्जी काट रही थी, साहब गुच्छा ऐसे से घुमा रहे थे अपने कमरे की चाबी, चूंकि साहब बाहर आउट हाउस में रहते थे, घुमा रहे थे। तो जैसे सांस पर नमः आया और शिवाय बाहर आया, तो अचानक से साहब की उंगली पर जो गुच्छा चाबी का घूम रहा था वो गिर गई। तो माँ ने पूछा, साहब ने कहा कि अरे अरे ये तो खोजत रही नहीं। तो माँ दादी माँ ने पूछा कि का भुलाई रहल? तो उन्होंने कहा चाबी का गुच्छा गिर गया था, उठा लिया। ये सही बात है, उन्होंने जो चाबी उठाई वो अध्यात्म की चाबी है, उन्होंने जो चाबी उठाई वो शिव के दरवाजे की चाबी है। आपको और हमको कोशिश करनी चाहिए कि वो चाबी हम भी और आप भी लें, ताकि हमारा आपका अध्यात्म का वो घर खुल सके, हमारे आपके अध्यात्म की वो ताला खुल सके। देखिए आपके बीच आए हैं हम लोग, कोशिश है कि आप सभी सुरक्षित घर लौटे, ध्यान से लौटिएगा। कार्यक्रम अभी चल रहा है, याद रखिएगा। और लोग हैं, अभी अनिल भाई बोलेंगे, भजन का कार्यक्रम है, कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो परेशान नहीं होइएगा, बैठे रहिए, कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ, परेशान नहीं होइए, आपके लिए ये पूरी व्यवस्था है। आपके लिए 1.5 महीनों से हम लोग परेशान हैं, वरना क्या जरूरत है यार। सब अपने अपने घर में नमक रोटी खा रहा है, खुश है, कोई पनीर भी खा रहा है तो खुश है। आपको एक बात करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, साहब दीदी माँ की बात करने के लिए ये आयोजन होता है। इतनी परेशानियों में हमारे आयोजक, देखिए भाई हम तो बैठे रहते हैं, भाई और गुरु बहने यहाँ 400 कार्यकर्ता है आपके लिए, गुरु भाई लोग इतना दौड़ रहे हैं, आपके लिए दौड़ रहे हैं, ताकि हम आप शिव की ओर चले, हम आप साहब दीदी माँ की ओर चले, ईमानदारी से चले, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। ईमानदारी एक ऐसा शब्द है कि चोर भी कहता है कि चोरी का माल ईमानदारी से बांटो यार, बराबर बराबर से हिस्सा लगाओ। सोचिए ईमानदारी कैसी चीज है कि चोरों डकैतों कहता है कि बराबरी से हिस्सा लगाओ। हम आप अगर शिव की दिशा में चले, ईमानदारी से चले, तो साहब और दीदी माँ है हमको और आपको ले जाने के लिए। देख लीजिए ट्रेन हारन दे रही है, साहब दीदी माँ ट्रेन में बैठे हैं, चलिए शिव की ओर, वरना कोई नहीं ले जाएगा आपको शिव की ओर। सब जगत में गोल 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 घुमाते रहेंगे, साहब दीदी माँ के साथ और चलिए। जिस ट्रेन के वो ड्राइवर है वो शिव की ओर जाने वाली ट्रेन है, उसका स्टेशन जो है वो शिव है, आप उसमें सवार होइए। हम सभी ये कोशिश करें कि उस ट्रेन में बैठे जिस ट्रेन के ड्राइवर साहब और दीदी माँ। आप हमारी ट्रेन या किसी और की ट्रेन में बैठिए मत, आप साहब और दीदी माँ की ट्रेन में बैठिए, ताकि आपको वो शिव की ओर ले जाएं, आपको वो शिव शिष्य बनाएं। इस धरती पर साहब और दीदी माँ ही हैं जो हमको और आपको शिव शिष्य बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है। हम आप प्रेरित कर सकते हैं, एक दूसरों को समझा बुझा सकते हैं, पर शिव की ओर ले जाने का मादा, शिव की ओर ले जाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी माँ नीलमानंद जी में है, और किसी में नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। आप सभी के बीच बैठी हूँ, अभी कार्यक्रम चल रहा है, परेशान नहीं होइएगा, सारे लोग सुरक्षित पहुंच जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। साहब और दीदी माँ है आपकी जिम्मेदारी लेने को, गुरु शिव है आपकी जिम्मेदारी लिए हुए, तो परेशान नहीं होइए, शिव की ओर चलिए, साहब और दीदी माँ की ओर चलिए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। अनिल भाई को भजन ये बहुत ही सुंदर है।